आईएएस कर्ण सत्यार्थी को समन भेजा है। एसीबी गुरुवार को आईएएस से पूछताछ करेगी। बता दें कि आईएएस कर्ण सत्यार्थी उस समय उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आयुक्त थे और उनकी घोटाले को उजागर करने में अहम भूमिका थी। फिलहाल कर्ण सत्यार्थी पूर्वी सिंहभूम के डीसी हैं और ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां देखिए एक्शन की अब तैयारी है। एसीबी ने शराब घोटाला मामले को लेकर आईएएस कर्ण सत्यार्थी को समन भेजा है। एसीबी गुरुवार को आईएएस से पूछताछ करेगी। शराब घोटाले मामले को लेकर एसीबी की जांच तेज हो चली है और लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है। खासतौर से बात करें तो शराब घोटाले मामले को लेकर अब कर्ण सत्यार्थी से कल यानी कि 20 तारीख को पूछताछ की जानी है। इसे लेकर बाकायदा उन्हें समन भी भेजा गया है। बता दें कि कर्ण सत्यार्थी जब उत्पाद आयुक्त के पद पर थे उस वक्त उनके द्वारा इस पूरे मामले को उजागर किया गया था। ये जानकारियाँ जो हैं वो सामने आई है, जिसके बाद इस मामले को लेकर प्लेसमेंट एजेंसियों का क्या कुछ रवैया था और किस तरह से उन्हें लाभान्वित उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में किया जा रहा था, इसे लेकर कर्ण सत्यार्थी से पूछताछ की जाएगी और तमाम जानकारियों को लिया जाएगा। बता दें कि एसीबी के द्वारा अब तक 5 आईएएस से पूछताछ हो चुकी है। जो वरीय आईएएस अधिकारी रहे हैं उन तमाम लोगों से पूछताछ हुई है ताकि इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाए और अब इसी मामले को लेकर कर्ण सत्यार्थी से पूछताछ होगी, जो कि वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम के डीसी हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जब ये पूछताछ होती है क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और किस तरह से एसीबी की जांच जो है वो आगे बढ़ती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। धनबाद से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां के भौरा ओपी क्षेत्र में 4 से 5 बाइक पर सवार कई बदमाशों ने फायरिंग और बम विस्फोट किया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया, पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। ग्रामीणों के मुताबिक बाइक सवार लोग अचानक एक गुट से भिड़ गए, जिसके बाद पूरी घटना सामने आई। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है और बाकी की तलाश करते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। अचानक 2 गुटों में हमारे मंदिर के पास, हनुमान शिव जी मंदिर के पास अचानक 2 गुटों में भागते भागते आए और अचानक वहाँ पे गोलीबारी अचानक से करने लगे। जबकि हम लोग वहाँ डेली रोज के मरमरा के जिंदगी हम लोग वहाँ डेली बैठना उठना खेलना कूदना सब बच्चे बुतरू सब साथ में रहते हैं वहाँ पे। तो अचानक देखे कि 4-5 गाड़ियाँ आए भागते हुए, उसको करीब 6-7-10 आदमी मिलकर उसको रेगेते हुए आ रहे थे और अनाधून फायरिंग और बम, करीब 2 राउंड बम फूटे हैं और करीब 3-4 राउंड गोलियां चले हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए ग्रामीणों का आक्रोश भी देखने को मिला है। 4 से 5 बाइक पर सवार युवक आए थे जिसने फायरिंग की है, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता संजय गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी अब तक मिल पाई? कौन है ये लोग जो दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? फिलहाल तो इस घटना से ग्रामीणों में काफी दहशत है, क्योंकि अचानक से बस्ती में जो है सो लोग पहुंचते हैं और फायरिंग और बमबाजी करने लगते हैं। वहीं जो ग्रामीण वहां थे वो किसी तरह इधर उधर भागकर अपनी जान बचाएं। बताया जा रहा है कि कोयले को लेकर ये वर्चस्व की लड़ाई थी। छोटे स्तर पर जो काम करते हैं बोरों में भरकर, उसी को लेकर ये वर्चस्व था और जिसको लेकर 2 गुटों में झड़प हुई और जिसके बाद वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग और बमबाजी की। इस घटना से वहां के स्थानियों में काफी जो है आक्रोश है और पुलिस के सामने जो है सो थाने पहुंचकर जो हंगामा किया और सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले में एक जो युवक था उसे हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आए दिन जिस तरीके से गोली और बमबाजी की घटनाएं हो रही है, उससे कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था पर एक सवाल जरूर उठ रहा है, क्योंकि पुलिस का डर जो है कहीं ना कहीं लग रहा है कि अपराधियों में कम हुआ और यही कारण है कि लोग दिन दहाड़े भी बमबाजी और गोलीबारी की घटना करते हैं। झरिया में भी कल इस तरह की घटना हुई थी जिसमें एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी और उसकी मौत हो गई थी। उसका तार जो तो बिहार के छपरा से हुआ था और वहीं सिद्धि अनुमंडल के भौरा ओपी क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो विधि व्यवस्था उसे चुस्त करने की जरूरत है, जो उपद्रवी है उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई करने की जरूरत पुलिस को है। जी ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे, सरायकेला से बड़ी खबर मिल रही है, जहां के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में
रात में अवैध वसूली को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। जानकारी के मुताबिक जेएलकेएम नेता तरुण महतो और उनके समर्थक जबरन बालू लदे वाहनों को रोककर वसूली कर रहे थे। उसी दौरान वाहन चालकों के विरोध करने पर समर्थकों ने मारपीट की और जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। समर्थकों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिस कारण 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके से 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं, जिनसे जेएलकेएम पार्टी के झंडे, बैनर और शराब की बोतलें मिली हैं। पुलिस ने तरुण महतो को हिरासत में ले लिया है। न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अपडेट? जी बता दूं कि कल सरायकेला थाना क्षेत्र के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में जो है वो देर रात जो है जेकेएलएम पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता है वो वाहनों को रोककर उससे पैसे वसूल रहे थे और इसकी शिकायत जब पुलिस को मिली तो पुलिस वहां मौके पर पहुंची और इसी दौरान जो है जेएलकेएम के पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला कर दिया, पथराव किया, जिसमें बुरी तरह से 2 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए हैं। हालांकि पुलिस की जब पथराव किया गया तो उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद जो कार्यकर्ता और नेता थे वहां से भाग खड़े हुए, मगर 2 वाहनों को वहां से जब्त किया गया, जिसमें जेकेएलएम के पार्टी के पूरी तरह से झंडा, बैनर और शराब की बोतलें और कई जो है हथियार भी वहां पे उसमें बरामद हुआ है, जिससे हॉकी स्टिक तमाम जो चीजें थी गाड़ी में रखे हुए थे। और कहीं ना कहीं लगातार गांव के लोगों का आरोप है कि इन पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं द्वारा वाहनों को रोककर पैसे की वसूली की जा रही थी और इसी की शिकायत पुलिस को मिली और पुलिस जब कार्रवाई करने आई तो कहीं ना कहीं जेकेएलएम पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता नेता है, वो बुरी तरह से पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे 2 पुलिसकर्मी जो है घायल हो गए। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बाद 2 नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं हिरासत का विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। जेकेएलएम पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो थाने के बाहर बैठकर अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो मनमानी भी की जा रही है और दूसरी तरफ जो है अपना जो ताकत है वो भी पार्टी के कार्यकर्ता नेता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर अब कार्रवाई के सिवा कोई कारण नहीं बचता है। हालांकि अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, मगर दूसरी तरफ जहां है पार्टी के नेता कार्यकर्ता गलत काम भी करते हैं और पुलिस पर ही अब आंदोलन की धमकी और चेतावनी दे रहे हैं। जी ठीक है आशीष, इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां टाटानगर रेलवे स्टेशन और सरायकेला के आदित्यपुर रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। आरपीएफ ने रेलवे पार्ट्स को स्क्रैप टाल में बेचने का खुलासा किया है। टाटानगर रेलवे स्टेशन के सीनियर इंजीनियर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में कई रेलवे अधिकारी निशाने पर हैं। इस कार्रवाई के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जमशेदपुर और सरायकेला के कई स्क्रैप टाल में छापेमारी की जा रही है। छापेमारी में बड़े पैमाने पर रेलवे का पार्ट्स भी बरामद किया गया। आदित्यपुर आरपीएफ ने रेलवे में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका भी जताई है। रेलवे विभाग में करोड़ों के घोटाले का मामला खुलासा हुआ है। आरपीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें टाटानगर के सीनियर इंजीनियर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं कि टाटानगर रेलवे स्टेशन या आदित्यपुर रेलवे स्टेशन में जो रेलवे के पार्ट्स होते थे उसे डिफ्यूज कहकर उसे कौड़ी के भाव में बेच दिया जा रहा था और इसी का खुलासा करते हुए आरपीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की है और उसके बाद जमशेदपुर और सरायकेला के कई जो स्क्रैप टाल है उसमें छापेमारी की और छापेमारी के दौरान टाटानगर रेलवे स्टेशन के साथ साथ जो रेलवे विभाग के कई लोहे के नए पार्ट्स जो है वो बरामद किया गया है, जिसकी करोड़ों की कीमत है, मगर इसे कौड़ी के भाव में जो है स्क्रैप टाल को बेच दिया जा रहा था, जिसको लेकर एक गुप्त सूचना मिली और उसके बाद आरपीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि इस कार्रवाई में जहां सीनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है तो वहीं टाल के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। कई रेलवे विभाग के अधिकारी जो है वो रडार पर आ चुके हैं। कार्रवाई के बाद अगला जो इसके पीछे पूरी तरह से जो गिरोह था, जो रेलवे के करोड़ों की संपत्ति को डिफ्यूज बताकर उसे कौड़ी के भाव में बेच रहा था, उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर इस आरपीएफ की कार्रवाई के बाद पूरे रेलवे विभाग के अधिकारियों में हड़कंप देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। चाईबासा से बड़ी खबर बताते हैं। चाईबासा पहुंची झारखंड की प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा। जिला मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। सारंडा में चल रहे अभियान पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चाईबासा से, जहां झारखंड की प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा पहुंची हुई हैं। जिला मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। सारंडा में चल रहे अभियान पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक जारी है।
गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां के नेताजी चौक पर ट्रेलर और बाइक की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में ट्रेलर के नीचे दबने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, जबकि हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया है और आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग भी की। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया है। सीसीटीवी फुटेज भी उस हादसे का सामने आया है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए ट्रेलर चालक जो है वो सामने से ट्रेलर लेकर आता है और इस बीच बाइक से सीधी ये टक्कर हो जाती है। घटना का ये सीसीटीवी फुटेज भी डराने वाला है, जिससे लोग भी काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। आक्रोशित लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। अवैध शराब निर्माण अड्डे का भंडाफोड़ हुआ है। 1200 किलो जावा महुआ जब्त किया गया। 150 लीटर अवैध शराब भी बरामद की गई। पुलिस को देखते ही संचालक फरार हो गया। टीम ने निर्माण में प्रयुक्त सामान जब्त कर लिया है। कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कराईकेला थाना क्षेत्र में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चाईबासा से, तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अवैध शराब निर्माण का ये पूरा अड्डा था, जिसका भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। 1200 किलो जावा महुआ जब्त किया गया है। 150 लीटर अवैध शराब भी बरामद किए गए हैं। बोकारो के सेक्टर 4 सिटी सेंटर में राधा कृष्ण मंदिर के पास फुटपाथ दुकानों में भीषण आग लग गई, जिसमें 10 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में गैस सिलेंडर भी फट गए। महिलाएं रोती रहीं। दमकल ने आग पर काबू पाया है। विधायक श्वेता सिंह मौके पर पहुंचकर सहायता का आश्वासन देती भी नजर आई। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। घटना स्थल की ये तस्वीर है, जिसमें आप देखिए पूरा घर जलकर खाक हो गया है। हालांकि दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। ये हमको नहीं है, एक बगल में दुकान में लगा आग, तब चिल्लाने लगे आग लग गया आग लग गया। हम लोग छोड़ के चले गए अपना अपना जान बचा के। किस चीज का दुकान था? ये अंडा था, ठंडा अंडा था, जनरल स्टोर, कुरकुरे बिस्कुट यही बेचते थे हम लोग। कैसे सहारा वही था? बस हम लोग का जीने का वही सहारा था। आग अचानक एकदम शॉर्ट सर्किट बगल से आया, पता नहीं चला। हम लोग जान बचा के हम लोग भाग। अब हम कुछ नहीं हम लोग कर पाए, एकदम हम लोग देखते रह के अचानक पूरा जल खत्म हो गया। आग लगने की सूचना मिली थी। सेक्टर 4 जो यहाँ पे बाजार लगाते हैं लोग, छोटे छोटे दुकानदार हैं, सब अपने जीवन यापन उसी से इनका जीवन चलता था। शॉर्ट सर्किट हुआ है, शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई और जीने का सहारा तो इनका खत्म हो गया है। लेकिन हम लोग सब साथ में हैं। लड़कियां भी परेशान हैं, लेकिन हम सब साथ में हैं। झारखंड के उत्कृष्ट विधायक चयन के लिए विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर बैठक हुई। बीजेपी विधायक राज सिन्हा का उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित किया गया। बैठक में बाबूलाल मरांडी, नवीन जायसवाल, स्टीफन मरांडी, रामचंद्र सिंह भी शामिल रहे। पिछले साल कांग्रेस के रामचंद्र सिंह उत्कृष्ट विधायक चुने गए थे। 22 नवंबर को राज्यपाल सम्मानित करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक के ट्वीट का पलटवार करते हुए इरफान अंसारी ने कहा है कि बीजेपी प्रवक्ता को मैं कहूंगा, आप बिहार से हैं तो झारखंड में ना देखिए। हेमंत सोरेन बेहतर काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी के लोगों को दिक्कत है तो वे झारखंड आए, उनके दिमाग का इलाज कराया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के नेता की ओर से प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। लोकप्रिय सरकार का जनता ने गठन कराया है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यशैली से जनता खुश है। सभी लोग खुश है, हर वर्ग खुश है। हम लोग को साफ निर्देश दिया गया है, अपना विभाग अच्छा से काम करो। कोई ठोस तो सबूत तो दीजिएगा। आप मीडिया में बोल दिए, ट्विटर में बोल दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, तो आप बिना फैक्ट आप कैसे कर सकते हैं? फिर भी मैं बीजेपी को नसीहत दूंगा कि अगर आपका दिमाग गड़बड़ है तो आइए, मैं इलाज कराऊंगा। यहाँ मैं खुद बैठ रहा हूँ ओपीडी में।
बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल के भीतर उभरा विवाद अब सुर्खियों में है। लालू प्रसाद के परिवार में चल रही मतभेद पर जेएमएम ने प्रतिक्रिया दी। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि लालू प्रसाद के परिवार में उभरे मतभेद को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं। उन्होंने इसे पारिवारिक मामला बताया और कहा कि परिवार के लोग ही इसे सुलझाएंगे। चप्पल चलाया गया। और आपको बता दें कि लालू प्रसाद के परिवार में जो विवाद उभरा है, अब उस पर भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इस चीज का पूर्वानुमान या इस चीज का अनुमान तो तेजस्वी यादव जी को भी होगा, लालू यादव जी जो मुखिया हैं परिवार के, उनको भी होगा। क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई, क्यों मानसिक आघात वहाँ जो परिवार के सदस्य हैं उनको लगा, क्यों इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। मुझे लगता है ये परिवार का मामला है और परिवार के लोग मिल बैठकर सॉर्ट आउट कर लेंगे, ऐसा उम्मीद है। झारखंड विधानसभा अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रही है। 22 नवंबर को विधानसभा परिसर में सिल्वर जुबली समारोह का शानदार आयोजन होगा। कार्यक्रम को खास बनाने के लिए तैयारियां तेज हैं और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार समारोह में खास मेहमान शामिल होंगे। जो भी हमारे माननीय पूर्व विधायक हैं, जो बिहार विधानसभा में नेतृत्व कर चुके हैं, अपना कार्यकाल पार कर चुके हैं, या झारखंड विधानसभा में सारे लोगों को इस रजत जयंती समारोह में आमंत्रण करने का हम लोगों ने काम किया है। उनको भी सम्मान करने का निर्णय हम लोगों ने ले रखा है। सीएम हेमंत सोरेन ने 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक सभी 24 जिलों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया है। पूर्वी सिंहभूम में जेएमएम नेताओं की बैठक हुई, जिसमें योजनाओं को गांव शहर तक पहुंचाने और मैया योजना के लाभार्थियों को जोड़ने का संकल्प लिया है। पूर्वी सिंहभूम जिला संयोजक मंडली की तरफ से हम लोग निर्देश जारी कर दिया है तमाम प्रखंड के पदाधिकारी को, और जिला में हमारा तमाम पंचायत के पदाधिकारी को हम लोग निर्देश दिया है कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम 21 तारीख से दिसंबर 15 तारीख तक चलेगा। खबर आपको जमशेदपुर से बताते हैं, जहां स्वर्ण रेखा नदी मछुआरों के लिए संजीवनी बन गई है। जल स्तर बेहतर होने से मछलियों की भरमार नदी में मिल रही है। इस साल हुई अच्छी बारिश का सीधा असर अब स्वर्ण रेखा नदी पर देखने को मिल रहा है। नदी का जलस्तर नवंबर के महीने में भी बेहतर स्थिति में बना हुआ है, जिससे स्थानीय मछुआरों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। और बारिश बहुत अच्छा हुआ, नदी में गंदगी ज्यादा नहीं हुआ, इस वजह से मछली भी आया है। हम लोग का नदी में हम लोग का रोजी रोजगार चल रहा है। 400-500-600 रुपया होता है डेली रोजगार, हम लोग का आ जाता है, खर्चा हो जाता, निकल जाता है रोज का। हाँ, रोज का। और पानी भी इस साल क्लियर है, दूसरा साल अभी तक पानी गंदा हो जाता, अभी पानी बहुत साफ है और बढ़िया साफ सफाई है। जमशेदपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाली स्वर्णरेखा और खरकाई नदी, जहां लोगों को पानी देती थी, और स्वर्णरेखा नदी में सोने के कण मिलते थे, जिससे युवाओं को और गांव के लोगों को इससे रोजगार मिलता था। मगर दूसरी तरफ इस बार जब झारखंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जमशेदपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली स्वर्णरेखा और खरकाई नदी को जिंदा कर दी है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बार जो नदी में बम्पर बारिश के चलते, जो अच्छी बारिश के चलते जो नदी में पानी बढ़ा था, उसके चलते इस बार काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है मछलियों का नदी में आवागमन हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर जो मछुआरे हैं वो आप देख सकते हैं कि स्थानीय मछुआरे हैं, सोनारी और डोभो के मछुआरे हैं, जो रोजाना आपको बता दूं कि 25 से 30 की संख्या में मछुआरे देखिए किस तरह पाइप लगाकर, पाइप पर बैठकर बीच नदी में ये मछलियाँ पकड़ते हैं, जहाँ एक तरफ इनका खाना होता है तो दूसरी तरफ इनको रोजगार भी मिल रहा है। बड़ी संख्या में ये लोग रोजाना जो है 15 से 20 किलो मछलियाँ पकड़ते हैं और उसके बाद इनको मार्केट में बेच रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ के मछुआरों को अब रोजगार भी मिल रहा है। हाल के दिनों में आप नदी पूरी तरह से सूख जाती थी, मगर इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और बारिश का असर जो है वो साफ तौर पर नदियों में देखने को मिल रहा है। मछुआरे जो है काफ़ी खुश दिख रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जिस तरह बारिश हुई है उसका असर जो है नदियों में दिख रहा है, जहाँ अभी भी जल स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है और मछलियाँ जो है वो आई है, जिससे इनका खान पोषण भी हो रहा है, तो दूसरी तरफ इनको रोजगार भी मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
खबर आपको रामगढ़ से बताते हैं, जहां नगर परिषद की गाड़ियां बिना नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन की सड़कों पर दौड़ रही है, जो यातायात नियमों और मोटर व्हीकल एक्ट का खुला उल्लंघन है। इसमें कूड़ा उठाने वाले ट्रैक्टर, मिनी ट्रक, टॉयलेट क्लीनर मशीन समेत अन्य गाड़ियां पर नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसकी जांच कराई जाएगी। रामगढ़ नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी ने सभी गाड़ियों को चेक करने का निर्देश दिया है। इसकी जांच कराई जाएगी। जांच कराने के बाद किस परिस्थिति में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, नहीं हुआ है तो नंबर क्यों नहीं है, ये करके और जो भी समुचित कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। एक गंभीर विषय सर ये प्रतीत नहीं होता है? बिल्कुल, इसको अभी मेरे संज्ञान में आया है, देखने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये इसका किस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसका नंबर नहीं है, इसको देख लेते हैं। इसका टेंडर कब हुआ है, इसमें टेंडर में प्रावधान रहता है कि विथ रजिस्ट्रेशन या विदाउट रजिस्ट्रेशन, इसको चेक कर लिया जाएगा। और अगर टेंडर में होगा और जो सामान दिए हैं, सामान डिलीवर किए हैं या जो भी व्हीकल दिए हैं, उसका रजिस्ट्रेशन का जिम्मेवारी उनका था और नहीं किया है तो उनसे करवाएंगे, और नहीं करता तो उनको आगे कार्रवाई करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ नगर परिषद में। रामगढ़ नगर परिषद में किस तरह से कार्य किया जा रहा है उसको मैं दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ। आप देख सकते हैं कचरा धोने वाली ये छोटा हाथी है जिसमें नंबर प्लेट नहीं है। सभी गाड़ियों में, आप किसी गाड़ी में देख ले, किसी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं लगे हुए हैं। ऐसे में यातायात नियमों का यहाँ पर कहीं न कहीं पालन नहीं किया जा रहा, इसका उल्लंघन किया जा रहा। जितनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं किसी में भी नंबर प्लेट नहीं लगे हुए हैं। और यहाँ पर जब अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच करा रहे हैं, चूँकि राज्य सरकार द्वारा यहाँ कचरा उठाने के लिए और दूसरे अन्य कार्यों के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ दी गई हैं। इसमें 100 वाहन भी शामिल है, इसमें टॉयलेट क्लीनर व्हीकल भी शामिल है और दूसरी अन्य गाड़ियाँ भी शामिल हैं। लेकिन इसमें नंबर नहीं होना अपने आप में यातायात नियमों का उल्लंघन यहाँ पर माना जा रहा है। इसको लेकर के कार्रवाई की बात भी की जा रही है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करती है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और यहाँ रुकने